Morning everyone. Today we read lesson 8 Keeping Safe, page number 68, part 2nd. Topic is safety outside home. To be safe outside our home, we should be extra careful and alert. यदि हम घर से बाहर सेफ रहना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए. वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. हमें निम्नलिखित सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए जब हम घर से बाहर होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ वी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड. जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए. Third point, when swimming in a pool, use a swimming tube if you are not a perfect swimmer. जब आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो यदि आप परफेक्ट स्विमर नहीं हैं, आपको अच्छे से तैरना नहीं आता है, तो आप स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं और आपको करना चाहिए. मेक श्योर दैट एन एडल्ट इज़ present when you go for swimming. आप जब भी स्विमिंग करने जाएं, आप ध्यान रखें कि आपके साथ कोई बड़ा ज़रूर होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ अ लाइफ जैकेट व्हेन स्विमिंग इन अ बीच. यदि आप समुद्र के किनारे तैरने जा रहे हैं तो आपको लाइफ जैकेट का यूज़ करना चाहिए. डू नॉट डाइव इन एरियाज दैट आर नॉट मार्क्ड फॉर डाइविंग. ऐसे क्षेत्रों में स्विमिंग करने नहीं जाना चाहिए जहां पर स्विमिंग करना अलाउ नहीं है, जहां पर डाइविंग के लिए कोई मार्क नहीं है. ऐसे एरिया में डाइविंग करने नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग स्पेशल ईटेबल ऑफर्ड बाय अ स्ट्रेंजर. अजनबी के द्वारा दिया गया खाने वाला कोई भी पदार्थ आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए. नेवर टेक अ लिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. अजनबी के द्वारा कोई भी दी हुई लिफ्ट स्वीकार नहीं करना चाहिए, या फिर हम जैसे किसी अजनबी से लिफ्ट लेते हैं तो हमें वो नहीं लेना चाहिए. बिंगोस चैलेंज देखिए. What will happen if a person who does not know how to swim goes to swimming without wearing a life jacket? एक ऐसा पर्सन जिसे स्विमिंग नहीं आती है और वो बिना लाइफ जैकेट के स्विमिंग करने गया है तो क्या होगा? इसका आंसर है द पर्सन कैन ड्रॉन. वो व्यक्ति डूब सकता है. क्विक रिकॉल देखिए. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या आपको बताना है. फर्स्ट है, इट इज़ सेफ टू रन डाउन द स्टेयर्स. सीढ़ी से उतरना बहुत ही सुरक्षित है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि सीढ़ी से दौड़कर उतरना सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉल्स मेंशन करेंगे. सेकंड, वी शुड नॉट टेक मेडिसिन्स विदाउट कंसल्टिंग एल्डर. हमें कोई भी मेडिसिन बड़ों की सलाह के बिना नहीं खाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसलिए हम ट्रू फिल करेंगे. थर्ड, वी शुड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. हमें रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो हम ट्रू फिल करेंगे. फोर्थ, इट इज़ सेफ टू टॉक ऑन फोन वाइल ड्राइविंग. आपको ड्राइविंग करते समय अपने फ़ोन पर बातचीत करना सुरक्षित है. ये स्टेटमेंट गलत है. हमें कभी भी ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए. सो वी मेंशन एफ फॉर फॉल्स. नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 69, फर्स्ट एड. फर्स्ट एड मीन्स होता है प्राथमिक चिकित्सा. वी हैव लर्नड अबाउट फर्स्ट एड इन द प्रीवियस क्लास. आपने इसके पिछली कक्षाओं में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा.
It is the immediate help given to an injured person before the doctor arrives. किसी भी घायल व्यक्ति के लिए डॉक्टर के आने से पहले किया हुआ उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है. The main aim behind providing first aid to an injured is to avoid any complications that may arise and thus save his life. इस फर्स्ट एड का किसी घायल व्यक्ति को जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस उसके आ रही हैं, जो भी उलझनें हैं, यदि वो हमसे शॉर्ट आउट करते बन सकता है उसकी लाइफ बचाने के लिए, तो हम डॉक्टर के आने से पहले जो थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है और उसे ही हम प्राथमिक उपचार कहते हैं. तो इससे हम किसी इंजर्ड पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हैं. विंगोस एक्टिविटी टाइम. अब देखिए आपको एक्टिविटी दी गई है, ये आपको करना है. मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स. आपको अपना घर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है. टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स और एनी अदर बॉक्स एंड पुट द फॉलोइंग थिंग्स इन इट. आपको एक खाली प्लास्टिक का बॉक्स लेना है और उसमें जो नीचे बताई गई चीज़ें हैं उनको रखना है. अ कॉटन वूल एंड गॉज, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, सीजर, एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल, कैलामाइन लोशन, सर्जिकल टेप एंड एडहेसिव बैंडेज लाइक बैंडेड. आपको ये सारी चीज़ें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना है. नाउ योर फर्स्ट एड बॉक्स इज रेडी. आपका फर्स्ट एड बॉक्स रेडी है, तैयार है. यू कैन ऑल्सो मेक अ प्लस साइन विद अ रेड मार्कर ऑन इट. आप जानते हैं कि प्लस का साइन जो होता है वो फर्स्ट एड का साइन होता है, तो आप मार्कर, रेड मार्कर से फर्स्ट एड का प्लस का साइन उस पर बॉक्स पर बना लीजिए. मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स फॉर योर क्लास 2. आप फर्स्ट एड बॉक्स अपनी क्लास के लिए भी बना सकते हैं. Given below are some first aid tips you should keep in mind while helping an injured person. आप घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए फर्स्ट एड टिप्स सीख सकते हैं जो कि नीचे दी गई हैं. फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड बाउंड. यदि छोटा सा घाव हो जाता है या कट लग जाता है तो उसके लिए क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए वो बताया गया है. फर्स्ट पॉइंट है वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ट्रीटिंग अ कट और बाउंड. यदि कोई कट या लग गया है या घाव हो गया है तो उसके उपचार के पहले सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश कर लेना चाहिए अच्छे से. सेकंड पॉइंट है क्लीन द एरिया विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जिस एरिया में आपको कट लगा है उसको अच्छे से धो लेना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है फॉर अ माइनर कट पुट एन एडहेसिव बैंडेज. जहां आपको छोटा कट लगा है वहां आप चिपकाने वाली बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं. फॉर अ डीपर कट, यदि आपको गहरा घाव हो गया है, देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन प्लेस अ कॉटन स्वैब और अ गॉज ऑन इट. तो आप यदि डीप कट लग गया है, गहरा घाव हो गया है, तो आप उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं. उसके बाद में आप कॉटन की पट्टी और महीन जाली वाली पट्टी लगा दीजिए. देन टाई अ बैंडेज और सिक्योर इट विद अ सर्जिकल टेप. उसके बाद आप उस पर बैंडेज बांध दीजिए और सर्जिकल टेप से उसको सिक्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द पर्सन इज़ बैडली हर्ट मेक द पर्सन ले डाउन विद द बाउंडेड पार्ट स्लाइटली एलिवेटेड. यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घाव हो गया है, बहुत गहरा घाव हो गया है, तो उस पर्सन को इस तरीके से लिटा दीजिए कि उसके घाव की जगह थोड़ी सी ऊंची हो जाए. रैप सम आइस क्यूब्स इन अ टॉवल एंड पुट इट ऑन द बाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग. आप टॉवल में कुछ आइस क्यूब्स लीजिए और उसके घाव वाली जगह पर लगा दीजिए, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, खून का बहना बंद हो जाएगा. व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप्स, जब खून रुक जाएगा, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम. तो एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई करिए, वहाँ पर क्रीम लगाइए एंड टाई अ बैंडेज और उस पर बैंडेज बांध दीजिए.
कॉल फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, और उसके बाद तुरंत डॉक्टर को बुलाइए। ये फर्स्ट एड टिप्स आपको दी गई हैं जिसको आपको फॉलो करना है।